तो आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल सामान्य जानकारी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लुसेंट पढ़ रहे हैं। लुसेंट पे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है इंडियन ज्योग्राफी। तो सामान्य जानकारी देखते हैं भारत का। भारत का सामान्य जानकारी कहता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ पे? भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 6 बड़े देश है, जैसे कि इससे पहले है रूस है, फिर उसके बाद से कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। 8वां देश अर्जेंटीना। 7वें के बाद 8वां देश कौन सा है? अर्जेंटीना। 7वें पे कौन सा है? भारत है। 7वें पे कौन बैठा है भैया? भारत बैठा है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तो शायद फर्स्ट पे आ चुकी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं, जैसे मैं कहूँ चीन, उसके बाद है भारत, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से 25 29 33 है। 32 14 29 33 याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिसके तटीय सीमा की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि से तट की लंबाई कितनी है? 6100। देखिए, इसके तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर और मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर है। और स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत में समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार लगभग 12 नॉटिकल मील तक है। नॉटिकल मील तक है, समुद्री मील तक है। भारत के 7 पड़ोसी देश, उनकी सीमाओं की लंबाई सबसे ज्यादा लगता है बांग्लादेश, जो 4096.7। पश्चिम बंगाल इससे संबंधित राज्य लगता है आपका बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लगता है। फिर आपका त्रिपुरा लगता है, मेघालय लगता है, मिजोरम लगता है और असम लगता है। चीन से बात करें तो चीन लंबाई लगती है 3,488। इसके साथ सीमा लगती है भारत के लद्दाख लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 3,323 किलोमीटर लगता है और इसके साथ राजस्थान लगता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। अगर नेपाल की बात की जाए तो 1,501 किलोमीटर, ठीक है, या 1751 किलोमीटर इसके साथ लगता है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार की साथ बात की जाए तो 1643 किलोमीटर इसके साथ लगता है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर, असम, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, माफ कीजिएगा, और सिक्किम। अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर इसका लगता है। पाक अधिकृत जो क्षेत्र है वो लगता है 106 किलोमीटर। कुल जो लगता है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर। 1500 है ना भाई, माफ कीजिएगा, 1500। भारत की कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि भारत की स्थलीय सीमा से जो 7 देश है, स्थलीय सीमा समुद्री सीमा से स्तंभ जो होते हैं 7 देश है, जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत के पड़ोसी देशों से या कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लगा है पश्चिम बंगाल। कितनी लंबाई है इसकी? 2,216.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगता है। नेपाल के लगता है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा नेपाल के साथ लगता है उत्तर प्रदेश। कितना? 651 किलोमीटर। उसके बाद लगता है म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। उसके बाद लगता है आपका भूटान। भूटान से लगता है असम का कितना? 268 किलोमीटर। उसके बाद लगता है पाकिस्तान। राजस्थान का सबसे ज्यादा लगता है 1170 किलोमीटर। उसके बाद है चीन, अरुणाचल प्रदेश 1,080 किलोमीटर। चीन जो होता है अरुणाचल प्रदेश 1,080 किलोमीटर। उसके बाद आपका लगता है भारत की जल संधि या जल एवं स्थल सीमा से लगे देश जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह विकृत निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहला नाम, इससे पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यह भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी बिंदु शर्करी गुजरात में और पूर्वी बिंदु आपका तिब्बती अरुणाचल प्रदेश में। कुबाला पॉइंट मुंबई में, जैसे कि पॉइंट क्लीमरे
क्ली मेरे बोलते हैं या काली मेरे बोलते हैं? काली मेरे बोलते हैं, क्ली मेरे बोलते हैं इसको। कोवाला पॉइंट मुंबई में, क्ली मेरे तमिलनाडु में, और ब्राइंट पॉइंट पेड्रो जो है जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। ब्राइंट पेड्रो जो है जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत और चीन की सीमा में मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। और भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया। कितने सेक्टर में बांटा गया? भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया। काराकोरम की रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एवं चाल विभाजक बनाती है, जो 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम से सबसे लंबा है। काराकोरम से सबसे लंबा है। और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं काराकोरम को। भारत और अफगानिस्तान के बीच जुड़न रेखा जो 1896 में, कब? 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड रेखा कहाँ पे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को और सर सी जे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की थी। सर सी जे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। और नेपाल के मध्य, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। एक मिनट रुकिए। भारत और नेपाल के मध्य जो काली नदी है वो सीमा बनाती है। पटकाई और पहाड़ियाँ, भारत की पटकाई पहाड़ियाँ भारत के म्यांमार से अलग करती है। पटकाई पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। श्रीलंका में दक्षिण में श्रीलंका भारत में पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल मध्य में ही राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत में दूसरा निकटतम बिंदु पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह में अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा को माना गया, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आ गया। 5.5 घंटा पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और इसमें है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बुंदेलखंड के पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती हैं। बुंदेलखंड के पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक सीमा एक दूसरे को काटती हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर सम्मिलित देश जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल और भूटान है। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगे राज्य से कि उत्तर प्रदेश है, इसकी सीमा 8 राज्यों से यथा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगी है। कौन कौन से? आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी, जो 1663 किलोमीटर है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी। भारत की 9 राज्य की तटरेखा लगे हैं, जैसे कि अपना पता है गुजरात आता है, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 9 राज्य। ठीक है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ इतने सारे लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में से नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती हैं, बांग्लादेश से नहीं लगती हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य, जैसे कि मैं कहूँ कि राजस्थान कितना लगता है? 1170 किलोमीटर। गुजरात से 506 किलोमीटर और पंजाब से कितना लगता है? 425 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो पूर्व में लगती है कहाँ पे? म्यांमार से, और पश्चिम में भूटान से, उत्तर में चीन से लगती है। और सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। भारत
जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ एक राज्य है त्रिपुरा, केवल उत्तर पूर्व असम और मिजोरम से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? उत्तर पूर्व असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ त्रिपुरा। कुछ दर्रे देखेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे। जो काराकोरम दर्रा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, काराकोरम जम्मू कश्मीर। जोजिला लद्दाख, जोजिला दर्रा लद्दाख, जोजिला दर्रा लद्दाख, जोजिला दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में है। और अदिल दर्रा कहाँ पे? अदिल दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में। अदिल दर्रा लद्दाख में। अदिल दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। शिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा, माना और नीति उत्तराखंड में। नाथुला कहाँ पे? सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में। जिलेपला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में। जिलेपला दर्रा कहाँ पे? सिक्किम में। बोमडिला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से यांग्याप दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ पे? मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में। नेक्स्ट देखिए, शंकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की बीच सीमा बनाती है। शंकोश नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की बीच में सीमा बनाती है। यांगपेप नदी जो दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलेपला का निर्माण तीसरा नदी द्वारा। जोजिला का दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा और जलेपला का निर्माण तीसरा नदी द्वारा हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो 5,624 मीटर में है और यहीं से चीन के जाने के वाली सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1A जो है लेह को जोजिला से दर्रा के होते हुए जम्मू कश्मीर या कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यहाँ मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है। यह दर्रे का पुराना नाम भृंगतुंग है, भृंगुतुंग है, भृगुतुंग। बुर्जिला दर्रा या बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के लद्दाख को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है बड़ा लाचा। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। यहाँ जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। इस देश का सबसे छोटा दर्रा है। देश का सबसे छोटा दर्रा कौन है? बनिहाल दर्रा। देश का सबसे छोटा दर्रा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट, तुजू दर्रा भारत मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है भारत को मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। भारत के मणिपुर को म्यांमार जोड़ता है तुजू दर्रा। ठीक है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख जोड़ता है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत जोड़ता है। देखिए, जीवित जड़ पुल, जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। जैसे कि जो पेड़ को जड़ होते हैं उसी से पुल बनाया जाता है। धीरे धीरे करके एक पुल का निर्माण हो जाता है और वो बहुत मजबूत होता है भाई, जीवित जल पुल। ठीक है। मेघालय की खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों का रूपांतर कर देते हैं। इसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। इसके स्थानीय प्रयोग में से जिंग कैंग इरो कहते हैं। जिंग कैंग इरो कहते हैं। देखिए, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र पर कन्याकुमारी में मिलते हैं। कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वर के निकट धनुष कुंडी और श्रीलंका में तलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीपों से एक रेखा जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहा गया। राम सेतु या आदम का पुल कहा गया। ये एक प्रवाल द्वीप है। जाफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका के एलिफेंटा दर्रे का द्वार है। भारत का भौतिक स्वरूप यहाँ से देखेंगे। देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग उत्तर उच्च पर्वत श्रेणी है। कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग उच्च पर्वत श्रेणी है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर और उनसे अधिक 305 मीटर और 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी कितना है? 18.6% भूभाग पर फैली है और 43% भाग पर विस्तृत मैदान रहता है। 43% भाग पर कितना है? एग्जाम में आता है कि भारत के कितने परसेंट भाग पर विस्तृत मैदान है? 43% भाग पर। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप में अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया। पहला है उत्तर पूर्वी मैदान, दूसरा बांटा गया विशाल मैदान,
तीसरा बांटा गया प्रायद्वीपीय मैदान, चौथा बांटा गया मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा बांटा समुद्र तटीय प्रदेश। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार यहाँ पर हिमालय, जहाँ आज हिमालय है वहां पे 33 नामक उथला समुद्र था। 33 नामक एक उथला समुद्र जहाँ पे आज हिमालय है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तन की प्लेट टेक्टोनिक कारक है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तर तिब्बत और अवतल हो गई हैं। हिमालय की पर्वतीय पठार जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र के 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियां जिसमें बांटा जाता है, पहले बांटा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत आदि श्रेणी जैसे K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो भारत की भी सबसे ऊंची हुई है। काराकोरम तथा लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी, काराकोरम तथा लद्दाख के बीच लद्दाख घाटी के बीच क्या नुब्रा घाटी है जो बागानों और बैक्टीरियन ऊंटों और अपने मठों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए कश्मीर हिमालय जैसे करेबा के लिए प्रसिद्ध है जहां पर जाफरान की खेती की जाती है। यह करेबा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा होता है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, जॉस्कर श्रेणी, फोटूला और लद्दाख श्रेणी में खुर्दगला जैसे दर्रे स्थित है। ठीक है, खुर्दगला जैसे दर्रे स्थित है। नेक्स्ट देखिए हिमालय, कश्मीर हिमालय के क्षेत्रों में मीठे जल की झील, कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में मीठे जल की झील डल और वुलर झील, खारे जल की झील पांगशो और शुमेरी स्थित है। ठीक है, शुमोरेरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर व उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। हिमाद्री देखिए, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च और बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल इसी श्रेणी की स्थित है। जैसे इसमें कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कॉमेट है, नामचा बरवा है, इसके महत्वपूर्ण शिखर है हिमाद्री के। वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी के में पीर पंजाल है, धौलाधर है, मसूरी है, नागटिब्बा है। महाभारत श्रेणियां यहीं पे है। वृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां भी मिलती हैं। यह अल्पाइन चारागाह जैसे कश्मीर की घाटी में मृग या गुलमर्ग या सोनमर्ग, उत्तराखंड में क्या कहते हैं, उत्तराखंड में से बुग्याल और प्यार कहता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रमुख लघु हिमालय में है। वृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति की खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। इसमें प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इस इलाके में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है जो कंचनजंगा जैसे ऊंची चोटी और गहरी खाइयों में पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं में मध्य ढाल और गहरी जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा होना और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों में यहाँ चाय बागान लगाया था। अंग्रेजी ने यहाँ चाय बागान लगाए। नेक्स्ट है लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। ठीक है, देखिए शिवालिक हिमालय, शिवालिक अर्थात निम्न यहाँ बा हिमालय, यह हिमालय का न्यूनतम भाग है। शिवालिक या लघु हिमालय के बीच कई घाटियां जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून है सबसे बड़ा दून और हरिद्वार शिवालिक में भाग को तराई कहते हैं। हरिद्वार के शिवालिक भाग को तराई कहते हैं। क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। नेक्स्ट हिमालय की नदियों का आधार पर विभाजन, हिमालय की नदियों के आधार पर विभाजन। पहले सिडनी बुराड नामक भूगर्भ शास्त्रज्ञ ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। एग्जाम्पल आता है या क्वेश्चन आता है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कहते हैं, सिडनी बुराड नामक वैज्ञानिक ने किया था। पश्चिमी हिमालय, पंजाब या कश्मीर जो पंजाब कश्मीर जो 560 किलोमीटर सिंधु और सतलज नदियों के बीच है। पंजाब या कश्मीर हिमालय कहाँ पे, सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। पहला हुमायूं हिमालय जो 320 किलोमीटर, सतलज और काली नदी, हुमायूं थोड़ा सा देखिए, सतलज और काली नदी। ठीक है, नेपाल हिमालय, इसमें काली और तिस्ता जो 800 किलोमीटर,
और असम हिमालय, इसमें तिस्ता और दिहांग जो 720 किलोमीटर। देखिए पंजाब या कश्मीर हिमालय ये सिंधु और सतलज नदी के बीच होता है, और कुमायूं हिमालय का विभाजन किया इन्होंने सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय का विभाजन किया काली और तिस्ता नदी के बीच में, और असम हिमालय का तिस्ता और दिहांग के बीच में। कश्मीर हिमालय में वैष्णो मंदिर और अमरनाथ गुफा और चरायर शरीफ मुस्लिम तीर्थ स्थल है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका महत्वपूर्ण चोटियां नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुच उत्तराखंड में फूलों की घाटी जैसे दून एवं द्वार घाटी में कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। हिमालय की सभी ऊंची चोटियों नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम जैसे धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट है, पकालू है और कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं जैसे कि इफला, मिरी और अहोर। इसमें मिश्मी नामक स्थान जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। मिश्मी नामक जनजातियों के स्थान पर रखे गए हैं। भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियों की जो हिमालय के अंतर्गत आती है निम्न है। इसको पटकोई बूम या पटकाई बूम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, नंगा पहाड़ी ये नागालैंड में है, और लेमाटोल पहाड़ी ये मणिपुर में है, और मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। लेमाटोल पहाड़ी पश्चिम स्थित बराई पहाड़ी में असम में है। खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग और चेरापूंजी स्थित है। मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जंतिया नामक पहाड़ी स्थित है। इन पहाड़ियों के मध्य या इनके नाम भी स्थानीय जनजाति के नाम पर रखा गया है, गारो, खासी, जंतिया। गारो, खासी और जंतिया की पहाड़ियों में सम्मिलित रूप से शिलांग पठार कहते हैं। इनको सम्मिलित रूप से तीनों को क्या कहते हैं? शिलांग पठार कहते हैं। शिलांग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा और मिकिर पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। अरावली की बात करें, अरावली पहाड़ियां राजस्थान में स्थित है। ये सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी है। पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है, और लूनी नदी कच्छ की रण में गायब हो जाती है, और अरावली पूर्व की ओर मानस नदी में निकलती है। वैसी नदी जो जमीन से ही लुप्त हो जाती है, द रिवर ऑफ द हेल्पनेट बोलते हैं, एम्फ्रल बोलते हैं। नेक्स्ट मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इसमें चंबल और बेतवा नदी निकलती है मालवा के पठार से। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यहाँ पे झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह पर्वतदार चट्टानों से बना है। विंध्याचल पर्वतमाला भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में। मैकाल पठारी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक जो 1036 मीटर यह पुरानी चट्टानों से बना है। इसे ब्लॉक पर्वत है। इसका पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से माही नदी निकलती है। ठीक है, मैकाल पठार ये अमरकंटक जो 1036 मीटर ये पुरानी चट्टानों से बना है, इसे ब्लॉक पर्वत ही कहते हैं। ये पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी, दक्षिण की ओर से महानदी से निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार यह संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वोत्तम या सबसे संपन्न देश भी कहा जाता है, संपन्न क्षेत्र भी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में ही ये ज्वालामुखी सतपुड़ा की पहाड़ी मतलब ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। इसका सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी क्या है? धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इससे पूर्व हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है, जो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। क्या कहते हैं? विदर्भ कहा जाता है। इस पठार का एक भाग पूर्व में भी देखा जाता है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढलान वाला है। यह पठार का त्रिभुजाकार भूभाग है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है, और ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग को बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है। पश्चिमी घाट यह पर्वत तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष द्वीप तक लगभग 1600 किलोमीटर की विस्तृत भ्रंश कागर। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, और ये पश्चिमी घाट की ऊंचाई से दक्षिण की ओर बढ़ोतरी बढ़ती जाती है। ये पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी से मिलती है, जो एशिया के सिंह के लिए विख्यात है। यह पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश करके जो गोवा से गुजरती सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, जैसे उत्तरी सह्याद्री क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री को उत्तरी सह्याद्री को उत्तरी स्तर पर बेसाल्ट लावा निपेक्ष है। वही दक्षिणी सह्याद्री को अर्किन्यूकी ग्रेनाइट
निश्चित चट्टानों से बनी हुई है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर महाराष्ट्र में कालशुबाई जो 1664 मीटर और कर्नाटक में केंद्रमुख जो 1892 मीटर है, महाबलेश्वर जो 1438 मीटर है। यह उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर की उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। क्या है? विल्सन पॉइंट है, जो आर्थर सीट पॉइंट और निडल होल पॉइंट जिसे एलिफेंट पॉइंट कहते हैं, महाबलेश्वर में स्थित है। महाबलेश्वर की 5 नदियां हैं यहाँ से, कृष्णा, सावित्री, बेन्ना या पेन्ना बोलते हैं, गायत्री और कोयना निकलती है। दर्रे से होकर गुजरने वाली प्रमुख रेल मार्ग देखिए, थालगढ़ दर्रे से मुंबई नागपुर, थालगढ़ दर्रे से मुंबई नागपुर कोलकाता रेल व सड़क मार्ग गुजरती है। थालगढ़ दर्रे से भोरघाट से मुंबई पुणे बेलगांव रेल व सड़क मार्ग गुजरती है। पालघाट दर्रे से कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंडोर रेल सड़क मार्ग यहाँ से गुजरती है। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर, मैं कहूँ थालघाट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 580 मीटर है। ये नासिक व मुंबई के बीच में संपर्क मार्ग है थालघाट। उसके बाद भोरघाट 630 मीटर, यह मुंबई व पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। उसके बाद है पालघाट 305 मीटर, यह कोयम्बटूर और कोच्चिन के बीच संपर्क मार्ग है। उसके बाद है सेनकोट्टा, ये कितना है? 280 मीटर की ऊंचाई है और ये तिरुवनंतपुरम और मैदुरु के बीच में संपर्क मार्ग है, मुंदैर के बीच में संपर्क मार्ग है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः 4 ग्रेनाइट पठार से बनी है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर है, 2737 मीटर है। जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये उटक मंडवी इस पहाड़ी पे है। उटक मंडवी इसी पहाड़ी पे है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। नीलगिरी दक्षिण भाग में क्या है? पालघाट है, जिसे पालघाट गैप पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम पहाड़ियां और पश्चिमी घाट में विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुंदी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। देखिए, अनेमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, जहां से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं जैसे कि 3 दर्शाई जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी तथा पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जैसे कि कुड्डा कईनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्लेम में अवस्थित है। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तट के भाग को कोंकण कहते हैं, और गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक के केन्नार तट, मैंगलोर से कन्याकुमारी तट को मलाबार तट। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जैसे कि प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र में, और मार्मगोआ गोवा में, मंगलूर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में और नवाशोवा जो है महाराष्ट्र में। सॉल्ट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पक्षी स्थल है, जिसमें से स्थानीय भाषा में कायल कहते हैं। कायल मछली पकड़ने और अंतः स्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बालमकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कायल में किया जाता है। पूर्वी घाट के उत्तर में महानदी जैसे उड़ीसा, दक्षिण में वैगई नदी तमिलनाडु लगभग 1131 किलोमीटर में फैली हुई है। 1131 किलोमीटर फैली हुई है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु से गुजरती है। यह पश्चिम घाट की पर्वत से कम ऊंचा है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट की पर्वत से कम ऊंचा है। इसके अंतर्गत उड़ीसा, महेंद्रगिरी, इसके अंतर्गत आपका आता है कौन से? इसके अंतर्गत उड़ीसा, महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नलामलाई, पालकोंडा, बोलीकोंडा, तमिलनाडु में पंचामलाई और शिवराय पहाड़ी शामिल है। पूर्वी घाट सतत रूप में नहीं और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों पर अपरदित है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल पल्प परिवर्तन में हुआ है, जैसे कुडुप्पा भूषण नदी के आधार पर हुआ है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झंडागढ़ा, ठीक है, झंडागढ़ा जो कितनी है? 1690 मीटर है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में आरमाकोंडा जो 1680 मीटर है, जबकि इसकी तीसरी सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा के महेंद्रगिरी 1501 मीटर की है। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया। तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल जैसे कावेरी
पेन्ना नदी के बीच से, कावेरी और पेन्ना नदी के बीच से स्थित है। कावेरी और पेन्ना नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट को कांटेदार झाड़ियों के ढके क्षेत्र को दुर्लभ प्रजाति जैसे कि झेडन कोषर पाई जाती है आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। झेडन कोषर कहाँ पे थे? आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? पूर्वी घाट में कोयले खदानें ज्यादा मिलती हैं, कोयले खदानें ज्यादा मिलती हैं। जवाड़ी और सेवराय पहाड़ियों को आगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में विलीन जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, कोरोमंडल तक तो, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक तो, गोलकुंडा तक, और गोदावरी डेल्टा तट को उत्तरी तटीय भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। देखिए, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, कोरोमंडल तक, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक, गोलकुंडा तक, और गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग को सरकारी या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह जैसे कि पारादीप उड़ीसा, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और चेन्नई तूतुकुड़ी एन्नोर तमिलनाडु है। विशाखापट्टनम बंदरगाह और डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून जैसे कि पुलिकट चेन्नई, चिल्कापुरी और केल्लूरू आंध्र प्रदेश। केल्लूरू कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। पुलिकट चेन्नई, चिल्कापुरी। लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भागों में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देता है। देने पर स्थलीय क्षेत्र भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इस भाग को लैगून कहते हैं। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे मरकत द्वीप या लक्षद्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसमें से करीब 276 छोटे छोटे द्वीप हैं, 247 माफ कीजिएगा, 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 29 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमग्न इस म्यांमार को कोको द्वीप से अलग करता है, जहां पर चीन से निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मैंग्रोव वन और सदापानी वन के पर्णपाती वनों का संयोजन है। पर्णपाती वन का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों में जलोढ़ मिट्टी से निपेक्ष द्वारा की गई तोपों का निर्माण किया गया। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यह न्यू मूर द्वीप का निर्माण हुआ है। यहीं पे न्यू मूर द्वीप का निर्माण हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है, जो कारी जनजाति यहाँ पे रहती है। कौन जनजाति रहती है? कारी जनजाति। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, जो मैंग्रोव वन पाया जाता है, यहाँ पे सुंदरी वृक्ष भी मैंग्रोव वन को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, और इसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाओं में मिलकर बनी है माजुली। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जो 738 मीटर उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पे? सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। अंडमान निकोबार की प्रमुख शिखर देखिए, सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान 738 मीटर है, और माउंट थुलिया जो है ग्रेट निकोबार में 642 मीटर है। माउंट डिगोवाली जो है मध्य अंडमान में 515 मीटर है, और माउंट क्योबो जो है दक्षिण अंडमान में 460 मीटर है, और माउंट हैरियट जो दक्षिणी अंडमान में 450 मीटर है। 450 मीटर है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह जैसे पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में। नल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट इसी द्वीप पर समुद्र से बिगल है। यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। प्रमुख जल अंतरण 8 डिग्री चैनल के मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री जल मध्य से चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय में। 9 डिग्री चैनल जो है करावती और मिनिकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और निकोबार अंडमान। 10 डिग्री जो मध्य चैनल है छोटा अंडमान और निकोबार अंडमान। ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा इंडोनेशिया निकोबार के मध्य। ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। डुक्कन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच है। डुक्कन पास। कोको स्टेट है कोकोडिस म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको स्टेट। पाक खाड़ी है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे? दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार खाड़ी। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट पर है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है।
व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान इस द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ठीक है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है, जो एम्स्टर्डम के बीच राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानता है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानता है। भारत के बैरन नारकोंडम भारत के बैरन और नारकोंडम नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप में स्थित है। ये सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। नारकोंडम क्या है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जिसमें से कुल 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप है। 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी रहती है। ऑर्टरेड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी क्षेत्रफल 4090 वर्ग किलोमीटर है। मिनी का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4000 कर दो। एक मिनट रुकिए। 4.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और मिनी का द्वीप दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। यह पीटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। पीटली द्वीप एक जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है। यह एक पक्षीय बिहार के अंतर्गत लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है, जहाँ पे हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप का समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित करता है। यहाँ पे उत्तर में अमानी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरो द्वीप। लक्षद्वीप समूह में सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मेनिका द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ पे महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। महल क्या है? देवही लिपि में बोली जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। किसकी भाषा है? मालदीव की भाषा है। भारत में प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटोल प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप का एटोल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं और चूने पर निर्वाह करते हैं। मूंगा। भारत की प्रमुख घाटियां देखते हैं। भारत की प्रमुख घाटियां, पहले हम लोग देखेंगे कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी की अगर बात की जाए, यह हिमाचल प्रदेश धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश और धर्मशाला इसी घाटी में, कांगड़ा घाटी में। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश और सहिल वर्मन ने 1920 में रावी नदी के तट पर बनाया था। कौन सा? चंबा घाटी। हिमाचल प्रदेश सहिल वर्मन ने 920 में रावी नदी के तट पर बनाया था चंबा घाटी। लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश में से होकर चंद्र एवं भागीरथी नदियां प्रभावित होती है लाहुल घाटी से। मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश और छोटा यूनान में प्रसिद्ध है मलाना घाटी। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश और तांबो मठ अवस्थित है। इसमें लमाओ की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे भारत की सबसे लंबी घाटी है। उसके बाद है पांगी घाटी, यह हिमाचल प्रदेश और पांगवाल और भोटिया लोगों का निवास है। पांगी घाटी। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर यहाँ बहती है कुल्लू घाटी। उसके बाद सांगला घाटी, यह हिमाचल प्रदेश से व्यास घाटी होती है, सांगला घाटी। उसके बाद क्या? पर्वतीय घाटी हिमाचल प्रदेश और कुल्लू के व्यास और पर्वतीय नदी के संगम पर स्थित है। इसे मकीरन गर्म जल फव्वारा और हौस स्पोर्ट स्थल है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में और ये सेव उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किन्नौर घाटी। मरखा घाटी लद्दाख में, ये हेमिस नेशनल पार्क के मार्ग प्रदान करता है ये घाटी। नुब्रा घाटी लद्दाख में, यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा घाटी का उद्गम क्षेत्र है। सुरु घाटी लद्दाख में, ये सुरु नदी सिंधु की सहायक नदी घाटी से बहती है, सुरु नदी। नेक्स्ट गलवान घाटी है, ये लद्दाख और अस्काई चीन में स्थित है। गलवान घाटी। ठीक है। दून घाटी उत्तराखंड में। जोहार घाटी उत्तराखंड में, जोहार घाटी यह लद्दाख और अस्काई चीन में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, यहाँ ऋषि गंगा नदी बहती है। इसमें 205 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया। सोर घाटी उत्तराखंड में, यह पिथौरागढ़ में स्थित है। सोर घाटी। मैं कहूँ कि धर्मा घाटी कहाँ पे है? धर्मा घाटी आपका है उत्तराखंड में। इसका निर्माण धर्मगंगा नदी के द्वारा होता है।
नेलांग घाटी उत्तराखंड में, यह गंगोत्री नेशनल पार्क में अंतर्गत आती है। इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं। ये आप आसपास कुछ लुप्त प्राय वन्य जीव प्रजातियों की कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, बहरल, हिमालयन नील भेड़ भी देखे जाते हैं नेलांग घाटी में। युमथांग घाटी ये सिक्किम में है। ये हॉट स्प्रिंग और रेडो रेडोडेंड्रॉन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। रेडोडेंड्रॉन झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तुमथांग घाटी, युमथांग घाटी, चुम्बी घाटी सिक्किम में। चुम्बी घाटी जो सिक्किम में, यह डोकलाम पठार में अवस्थित है। यहाँ पे भारत, भूटान और चीन तीन देशों की सीमाएं मिलती है। नाथुला और जिलेपला दर्रा इसी घाटी में खुलते हैं, जहां से कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा की जाती है। जूके घाटी कहाँ पे? नागालैंड में। जूके घाटी कहाँ पे? नागालैंड में। ये नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं, जूके घाटी को। अराकू घाटी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। यह कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, अराकू घाटी। उसके बाद से गंडीकोट्टा घाटी, यह आंध्र प्रदेश में। इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ द इंडियन के नाम से जाना जाता है। कंबम घाटी जो है तमिलनाडु में है। यह थेक्काटी, वृषणादु एवं कोंड कनाइकल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह कोंड कनाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है। थेक्काडी और वृषणादु और कोंड कनाल पहाड़ियों से घिरा हुआ है कंबम घाटी। शांत घाटी ये केरल में मिलता है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साइलेंट वैली इसको कहते हैं। ओनेरा या नेओरा घाटी पश्चिम बंगाल में। बराक घाटी असम में। इस घाटी का नाम बराक नदी पर रखा है। यह सिल्वर घाटी की मुख्य नगर है। यहाँ पर क्षेत्र में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है बराक घाटी। बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है बराक घाटी। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह वेरीनाग झील के झेलम नदी से निकलती है, कश्मीर घाटी। डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सूर्योदय सबसे पहले यहीं होता है, डोंग घाटी में। भारत का सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है? डोंग घाटी में होता है। भारत का सूर्योदय सबसे पहले डोंग घाटी में हुआ है। देखिए भारत की नदियां हम देख लेते हैं। भारत की नदियां, पहली नदी की बात करें तो सिंधु उद्गम इसका स्थान होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास। ठीक है, स्नोख्याब नदी हिमनद से होता है और ये मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियां सिंधु की है, जाश्कर है, श्योक है, गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगर है, गेशिंग है, द्रास है, सतलज है, चिनाब है, राबी है, ब्यास है और झेलम है। सिंधु की ये सारी नदियां हैं। झेलम देखिए, झेलम की अगर बात की जाए, ये वेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है और जहाँ जाके चिनाब में जाके मिल जाती है। झेलम चिनाब में जाके मिल जाती है। वेरीनाग कश्मीर की शेषनाग झील से निकलती है और ये 724 किलोमीटर भारत में 400 किलोमीटर बहती है। श्रीनगर से सिकारा व बजरे में चलाए जाते हैं। रावी नदी देखिए, रावी ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप चिनाब नदी में जाकर गिर जाती है और ये 725 लंबाई है इसकी, 725। ये माधवपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। उसके बाद चिनाब की बात करें तो ये चंद्र भागा इसके उद्गम है। चंद्र भागा इसके उद्गम है और सिंधु नदी को लाहुल के बड़ा लाचा दर्रे के दोनों में स्थित है। ये सिंधु नदी जो लाहुल के बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। ठीक है, यह 1180 किलोमीटर भारत में बहती है, इसकी लंबाई है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल के गहरा गाज बनाती है और अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात देखिए, व्यास हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप, ठीक सॉरी समीप व्यास कुंड में 4330 किलोमीटर 4330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित से निकलती है व्यास। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप हरिके व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और ये हरिके कपूरथला समीप सतलज में जाके मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है 470 किलोमीटर। ये कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत के पास पंजाब के मैदान में पहुंचती है। उसके बाद क्या है? सतलज। ये तिब्बत के मानसरोवर झील में समीप स्थित राकस ताल, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4555 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान में लगभग 17 किलोमीटर उत्तर में चीना में जाके मिल जाती है। भारत में इसकी जो लंबाई लगभग कितनी बहती है? इसकी पूरी लंबाई है 1500। भारत में ये 1050। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। नेक्स्ट बात करें गंगोत्री के पास गोमुख नदी एक समुद्र तल बंगाल की खाड़ी से 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर से निकलती है। ठीक है, बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमालय से निकलती है, 3900 मीटर से ऊंचाई से गिरती है और ये भारत में इसकी कुल लंबाई है
25 से 25 किलोमीटर लंबाई है और इसमें सहायक नदियां इसकी भागीरथी, गंगा की सहायक नदियां भागीरथी, अलकनंदा नदियों से सम्मिलित नाम दिया गया है गंगा। यमुना की अगर बात की, यमुना ये बंदरपुर के पश्चिमी ढाल से स्थित यमुनोत्री हिमनद, जिसकी ऊंचाई 6,316 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये प्रयागराज इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है यमुना, और इसकी जो पूरी लंबाई है 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। चंबल ये मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित चाना पाव पहाड़ियों से सिगार चोटी से निकलती है और समुद्र तल से कितना है इसकी ऊंचाई 843 मीटर, और ये दूर यमुना नदी में जाके मिल जाती है। उत्तर प्रदेश से 38 दूर यमुना नदी में जाके मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी लंबाई कितनी है पहले, इसकी लंबाई 995 है। इसकी सहायक नदियां में देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण इसके सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, तिस्ता, बानस, कुरल या और बामनी और मेज है। उसके बाद ये रामगंगा जो है नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी दक्षिण भाग से निकलती है, कन्नौज के निकट गंगा में नदी में जाके मिल जाती है। इसे 696 किलोमीटर लंबाई है। इसे खोन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। शारदा काली गंगा, कुमायूं हिमालय का मिलाप हिमनद, ये बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 602 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं सरमा, लिशार, सरयू, ये पूर्वी रामगंगा और चौकिया, घाघरा, करनाली या कोरियाल। नेपाल के उसके बाद नेपाल के तकलाकोट से 37 किलोमीटर पश्चिम से यामतुंग यमुनी से निकलती है, और ये जो है सरान व बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में जाके मिल जाती है, घाघरा या करनाली। सबसे ज्यादा गंगा नदी में पानी लाने वाली यही नदी है। जो इसकी लंबाई जो है 1080 किलोमीटर है। ये शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण करती है। काली नदी, चौकिया और छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद गंडक देखिए, नेपाल में शालिग्राम और मैदानी भाग से निकलती है नेपाल में, और ये नेपाल से निकलती है। पटना के समीप गंगा में नदी में आके मिल जाती है, और इसे कितने 425 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी सहायक नदियां काली, गंडक, त्रिशूली गंगा है। इसे मिलने वाली गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम पत्थर से भगवान राम जी की मूर्ति बनाई गई, ठीक है। वो कहाँ से लाया गया था, नेपाल से, शालिग्राम पत्थर से। उसके बाद देखिए कोशी, ये गोसाई थान चोटी से उत्तर से निकलती है। ये कारागोला के दक्षिण में पश्चिम में गंगा में आके मिल जाती है। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा में आके मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है कुल 730 है। इसका मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत से पंगुचू है, जिसकी सहायक नदियां है यारू, शुन कोशी, तामुर कोशी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोशी, भाट कोशी और तमा कोशी आदि हैं। बेतवा और बेतवडी, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है, और इसे हमीरपुर के समीप यमुना नदी में आके बेतवा या बैतरणी मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 480 किलोमीटर है। ये ऊपरी मार्ग के कई झरनों का निर्माण करती है। सोन की बात करें, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना के समीप गंगा में आके सोन नदी मिल जाती है। 780 किलोमीटर की लंबाई है, और नर्मदा के समीप उद्गम स्थल होता है इसका। नर्मदा के समीप इसका उद्गम स्थल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र तिब्बत, शांगपू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चैमयुंगडुंग हिमानी, जो ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से इसका 5150 मीटर ऊंचाई है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और 2900 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। भारत में 960 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की, जैसे कहीं दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथिमारी, धनसिरी, पलडियां, तिस्ता, बांग्लादेश में, ठीक है। नर्मदा की बात की, नर्मदा विंध्य सतपुड़ा के पर्वत श्रृंखला से मध्य होकर बहती है। यह हिमाचल या विंध्याचल पर्वत श्रेणी की स्थित खंबात की खाड़ी में पर्वत श्रृंखला अमरकंटक नामक स्थान ऊंचाई से मध्य से होकर समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर बहती है। इसकी कुल जो लंबाई है नर्मदा की सतपुड़ा 1312 किलोमीटर। ये जबलपुर के भेड़ा घाट के पश्चिम कपिलधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करके डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। यह विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है।
नेक्स्ट है तापी। तापी जो है बैतूल जिले मध्य प्रदेश से मूल तापी सूरत के निकट नगर के पास 722 मीटर ऊंचाई से निकलती है। ये सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है तापी, और ये इसकी लंबाई कितनी है 724 किलोमीटर। डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है, और ये पूर्णा की इसकी प्रमुख सहायक नदी है तापी की, पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा बंगाल की खाड़ी से समीप कटक के समीप है महानदी। इसकी जो लंबाई कितनी है 851 किलोमीटर। ये ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद में छिप्रा, इंदौर जिले के काकरी बराड़ी नामक पहाड़ी चंबल नदी है छिप्रा, पहाड़ी चंबल नदी से निकलती है, और ये 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये किन्नौर उज्जैन तथा विख्यात महाकालेश्वर, किन्नौर के उज्जैन तथा विख्यात महाकालेश्वर मंदिर जहां प्रति 12 वर्ष में कुंभ लगता है। माही, यह धार जिला मध्य प्रदेश के आमजोरा खंभात की खाड़ी से निकलती है। यहाँ पे आमजोरा खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है भाई, दोनों मिक्स हो चुका है, इतना पास पास दे दिए। ये कहाँ निकलती है, धार जिला मध्य प्रदेश के आमजोरा मेहर झील से निकलती है, खंभात खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 585 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पर बजाज सागर बांध या बांसवाड़ा बनाया गया है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद देखिए लूनी, अजमेर जिले में स्थित नाग अरावली पर्वत पर पुष्कर के समीप 2 धाराओं को सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है। यह गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यह कहाँ रन के कच्छ में जाकर लोनी नदी गायब हो जाती है, दलदली हो जाती है। ये 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत की एकमात्र अंतर्वहीन नदियां हैं जो जोकाई, शुकुरी और जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है सोम की अगर बात की जाए उदयपुर जिले के बिच्छा मेड़ा नामक स्थान से निकलती है, और ये सर्वेश्वर के समीप माही नदी में जाके मिल जाती है सोम। ये चोंखम, गोमती और शारानी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद कर तो साबरमती ये जय समुद्र झील अरावली पर्वत से निकलती है, खंभात की खाड़ी में जाकर साबरमती गिर जाती है। 371 किलोमीटर की लंबाई है। बानस अर्थात वन मनखोर की पहाड़ियों राजसमंद जिला की आशा राजस्थान से निकलती है बानस। ये चंबल रामेश्वर के नजदीक में जाके मिल जाती है चंबल में, और इसका जो है कितना 480 किलोमीटर लंबाई है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियां हैं बेचड़, कोठारी, मानसी, खारी और मोरेल। बाणाभट्ट, बाणगंगा, ठीक है, ये बैठार की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, और ये यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप जाकर यमुना में मिल जाती है। 378 किलोमीटर की लंबाई है। इस पर जो है जमवारा रामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर के पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कृष्णा नदी या महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट ऊंचाई के समुद्र से 1337 मीटर है। यह बंगाल की खाड़ी के नजदीक जाके मिल जाती है। 1401 किलोमीटर की लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे कि भीमा, तुंगभद्रा, मूशी, अरावली, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा। नेक्स्ट गोदावरी जो है नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी जो है नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और इसकी जो कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां जैसे पेनगंगा, इंद्रावती, पाणहिता, मंजीरा, शबरी, पूर्णा, पैनगंगा, रवदा और वर्धा है गोदावरी की। उसके बाद देखिए कावेरी की बात की कर्नाटक के कुरुग जिले के स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी ऊंचाई जो समुद्र से 1341 मीटर, और बंगाल खाड़ी में जाके कावेरी गिर जाती है। 800 किलोमीटर की लंबाई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, और यह शिव समुद्र जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम में शिव समुद्र द्वीपों के उपस्थित इसका महत्व बढ़ाता है। इसकी सहायक नदियां हैं बाएं से हेमवती, शिमशा और करावती, दाहिने से काबनी, भवानी, नोयल और अमरावती। नेक्स्ट है आपका तुंगभद्रा जो है आपका निकलती है यहाँ कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ की चोटी से तुंगभद्रा तथा समीप के ही कुट्टारू से भद्रा नदी के उद्गम पर।
ये कहाँ मिल जाती है? गंगा मूल कृष्णा नदी के कुंडारू में, कृष्णा नदी में। इसकी लंबाई कितनी है? 331 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती है, वर्धा है, मगारी है और हिंद है तथा हिंद है। पेन्नार नदी की बात की जाए, ये नंदी दुर्ग श्रेणी के चिन्ना केशावा पहाड़ी से कर्नाटक निकलती है, बंगाल की खाड़ी में पेन्नार जाके गिर जाती है। 597 किलोमीटर की लंबाई इसकी सहायक नदियां हैं पापहनी तथा चित्रवती। उसके बाद दक्षिण टोंस, ये कैमूर पहाड़ी में स्थित जलाशय है। ये तासा कुंड सिरसा के समीप गंगा में जाके मिल जाती है। 265 किलोमीटर की लंबाई है। इस पर बिहार प्रपात भी स्थित है। ठीक है, भारत की प्रमुख झीलें, यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है आज। ठीक है, भारत की प्रमुख झीलें, इस पर क्या है? बिहार प्रपात भी स्थित है। ठीक है, बैगई देखिए, सॉरी, पेरियार। पेरियार जो है, ये पेरियार झील से निकलती है। यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। उमियम जो है, उमियम झील मेघालय से निकलती है। ये एक छोटी नदी है उमियम झील। हुगली जो है, ये गंगा की एक सहायक नदी है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है। ये बंगाल खाड़ी में जाकर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है तथा भारत की सबसे ऊंची ज्वारीय या ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसकी नदी मुख्य भारत की नदियों में सबसे बड़ा है हुगली का। वैगई एक कन्नड़ मणिकर्णियूर पश्चिमी घाट के मुंदेर के बंगाल की खाड़ी में जाकर जाती है। इसकी जो लंबाई है 288 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कुमम, वर्षनाड, सिरियल, सिरिलियार, तेवियार, बराह और मंगलार। देखिए, पंचनद, पंजाब की 5 मुख्य नदियां सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। कौन कौन से? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है, 5 नदियां। नदी की लंबाई भारत में भौतिक पिरामिड कहाँ से ली गई है भाई? वर्ग 11 एनसीईआरटी का अपशिष्ट थर्ड से ली गई। उत्तराखंड जिले में एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में 39 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद का उद्गम स्रोत है। इसे भागीरथी कहते हैं। यहाँ गंगा का प्रमुख धारा है। अलकनंदा का उद्गम वेरीनाथ के ऊपर शतोपथ हेमनी अलकपुरी हिमनद से अलकनंदा, धौलागिरी और विष्णु धारा गंगा धाराओं के मिलकर बनती है, जो ज्योतिष माठी या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य नदी पिंडार है। क्या है? पिंडार है, जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा को माहिषा नामक एक मछली होती है। अलकनंदा नदी में एक माहिषी नामक एक मछली होती है जो निवास नदी के निचले हिस्से में होती है किंतु अंडा देने के लिए ऊपर जाती है। और अलकनंदा जो है मंदाकिनी या काली नदी के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये काली नदी पर कहाँ है? रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है। यहाँ अलकनंदा की भागीरथी आपस में मिल जाती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से दक्षिण भारत पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम जानते हैं और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम जानती है। पावना के पूर्व गोलिंडो गोलिंडो घाट के पास पद्मा से मिल जाती है। इसका सम्मिलित धारा को पद्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए जब यह नदी चंद्रपुर के उत्तर में पहुंचती है तो मेघना इसे आकार मिलता है। इसे मेघना कहा जाने लगता है और मेघना के नाम से बहती हुई यह जल उपत्यकाओं में बढ़ती हुई समुद्र की मिल जाती है। और मेघना इसका सहायक बराक नदी उद्गम मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी से होती है। देखिए, धौली गंगा और विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु संगम का क्या कहते हैं? विष्णु गंगा संगम का विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार कहते हैं कर्णप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी को देवप्रयाग। धौली गंगा और विष्णु संगम क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार को कर्णप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी को देवप्रयाग। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये यारलुंग जंगमो नदी के चैमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये तिब्बत में शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सर्दिया कस्बे में पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है और एक पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदियां जैसे कि बूढ़ी दिहंग, धनश्री दक्षिण, कलंग, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख शक्तियां नदी सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, शंकोश है। सुबनसिरी उद्गम तिब्बत में और एक पूर्व नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांग्लादेश गोलपारा के पास प्रवेश करती है और फिर दक्षिण की ओर बहती है।
बांग्लादेश में तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और इसके बाद एक जमुना कहलाती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है और चौरासीगढ़ जैसे चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। और इस नदी पर भैंस रोडगढ़ जैसे चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया प्रपात है। भैंस रोडगढ़ के पास चित्तौड़ के पास एक प्रख्यात चुलिया प्रपात है। ठीक है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के लिए जिले से जोड़ती है। जो भारत में पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 के अनुसार एक इस नदी का यानी सिंधु नदी का उसके सहायक नदियों का झेलम चिनाब संपूर्ण जीवन का केवल 20% भाग उपयोग कर सकता है भारत। हरियाणा और दिल्ली राज्य अंबाला के पास भूमि और सिंधु और गंगा की नदी दोनों तंत्रों से बीच जल विभाजन का कार्य करती हैं, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में, पश्चिमी की नदियों अरब सागर में मिलती है। अंबाला के सुंदरवन और मैदान भाग लगभग 1800 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसे ढाल में गिरावट मुश्किल से लगभग 300 मीटर है। ठीक है, देखिए रामगढ़, एक मिनट में, रामगढ़ रत्नावली के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा निर्धारित करती है। रामगढ़ वंशधारा नदी उड़ीसा के कलाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों जिसमें कहूँ कि अटैचमेंट एरिया, जैसे मैं कहूँ कि भारत के 7 राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में स्थित है। बराक नदी मणिपुर हिल में जो है मणिपुर हिल में माउंट जानपो से निकलती है। कहाँ से निकलती है? माउंट जानपो से निकलती है। ये बाद में असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में बहती हुई बांग्लादेश की प्रभावित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, कौन सी है? जीरी, धलेश्वरी, शिंगाल, लोइंग, सोनेई। बांग्लादेश में से सुरमा का मेघना के नाम जानता है। बराक नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया। इस नदी पर तिहाई मुख्य बांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों के उत्तर में, प्रायद्वीप के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, प्रायद्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, पहले आता है महानदी, फिर आती है गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई के अनुसार बढ़ते हैं, पहले गोदावरी है, फिर कृष्णा की लंबाई आती है, फिर नर्मदा का, फिर महानदी का, फिर कावेरी का, फिर ताप्ती का। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियां जैसे कि गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान पर पहली बार गोदावरी नदी को 1600 क्यूसेक पानी बोलाबरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी को पहुंचाया गया। यह बोलाबरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्ण व गुंटूर जिले को पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। गोवा की 2 प्रमुख नदियां मांडवी और जुआरी। मांडवी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से किनारों की उत्पन्न होती है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुच्छा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है जो पोन्नानी नाम से जानी जाती है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की पावन नदी बेम्बनाथ झील को मिलती है। केरल की पावन नदी जो है बेम्बनाथ झील में गिरती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें जो हम लोग का नेक्स्ट क्लास में होगा, भारत की झीलें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। और क्लास एंड भी हो गया है। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच।